Very good morning to all the dear students who are present. Today's lecture, if you remember yesterday's lecture, we had studied about what is vision, right? मैंने आपको बोला था, हम बोलते हैं ना कि कोई विशनरी है, मतलब क्या, all that is concerned with long term planning, right? So for example, अगर आप 10th में ये सोच रहे हो कि मुझे डॉक्टर बनना है, सीए बनना है, तो ये आपका विशन हो गया, वी, right? On the same lines, today we are going to study what is mission, M, right? सो आपको ये भी अगर याद होगा, विजन इज ऑलवेज फ्यूचर ओरिएंटेड, मिशन मतलब क्या, हमें प्रेजेंट में क्या करना है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट क्लैरिफाई, आर यू एबल टू see me and hear me clearly? Yes or no? And just give me a minute. Now I'll start sharing my screen also. So तब भी आप लोग बताना मुझे. Yes. Yes. So see, this is your slide for the day. What do you mean by mission? Okay. So आप लोग please, everyone now attention on the presentation. देखो क्या लिखा हुआ है. आपको पता है राइट, कल का मैंने आपको असाइनमेंट दिया भी था. हैव यू पीपल गॉन थ्रू कंपनीज वेबसाइट्स? आप लोगों ने ब्राउज किया? आज का भी जो होम असाइनमेंट होगा, इट इज मोर और लेस लाइक दैट ओनली, राइट? कि आपको रियल में कंपनी का मिशन कैसे जानना है उसके बारे में. ओके फाइन. सो सी व्हाट इट्स रिटन हियर. A short statement of an organization's purpose. Okay, see, by this I mean clearly लिखा है short statement. इसका क्या मीनिंग है? हम लोग एक छोटा स्टेटमेंट, सी फॉर एग्जाम्पल अगर एवरीडे लाइफ में भी अगर मुझे लेट्स अज्यूम स्टेशन जाना है मेरे घर से, अज्यूमिंग मेरे घर से वो 10 मिनट्स की दूरी पे है, तो मैं ऑटो वाले को क्या बोलती हूँ, भैया मुझे स्टेशन लेके जाओ, ठीक है? अब ये मैं क्लियर शॉर्ट सिंपल रख रही हूँ, ओके? बट अगर मैं उसे ऐसे बोल रही हूँ कि नहीं, पहले तुम हाईवे जाओ, फिर लेफ्ट लो, फिर राइट लो, वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा, राइट? मतलब ऑलवेज रिमेम्बर, लाइफ में हम जो कुछ भी यूज करते हैं, इट शुड ऑलवेज बी शॉर्ट स्टेटमेंट. अगर आप भी पूरा एक ऐसे नहीं लिखना होता है, राइट? स्कूल में सब ऐसे राइटिंग्स किया करते थे. तो बेसिकली वही इसमें बोला है, शॉर्ट स्टेटमेंट. लाइक सी, मैंने आपको बोला था, आपके शेयर होल्डर्स जो होते हैं, जिसको आपके कंपनी में इन्वेस्ट करने हैं पैसे, इन्वेस्टर्स होते हैं, तो वो लोग हमेशा आपका मिशन स्टेटमेंट पढ़ेंगे, दे विल रीड इट. यू नो व्हाट दे विल ऑलवेज आस्क यू इज कि क्यों आपका ये मिशन. तो अगर आपने बहुत लंबा लिखा है, अननेसेसरीली खींच के लिखा हुआ है, किसी को इतना टाइम भी नहीं होगा रीड करने में, राइट? सो बेसिकली उसमें यही कहा है, शॉर्ट मतलब टू द पॉइंट. ओके. ऑर्गेनाइजेशन पर्पस. पर्पस सी, कल का आप समझो, कल हमने विजन पढ़ा, वो उनका लॉन्ग टर्म गोल था. बट पर्पस कुड बी, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. ओके, आप लोग मुझे बताओ, मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछे हूँ. अगर आपका लॉन्ग टर्म ये जो विजन है, इट इज टू बिकम अ मैनेजर और एन एंटरप्रेन्योर, इसलिए, और टू गेट अ गुड जॉब, राइट? इसलिए आप लोगों ने कॉमर्स लिया. तो वो अचीव करने के लिए आप लोग पहले मुझे सिंपल क्वेश्चन का आंसर दो. करंटली आप क्या करोगे वो अचीव करने के लिए? आपकी साइड से आपको क्या करना पड़ेगा करंटली? Just tell me, it's a very simple thing. Yes, of course, study, right? That's the right answer. और भी कुछ काफी important है उसके अलावा? Come on everyone, it's a very simple question. मैंने वही पूछा कि आपको लाइफ में आगे मैनेजर या एंटरप्रेन्योर बनना है, एक बहुत हाई पेइंग जॉब मिले, या तो फिर खुद का बिजनेस करना है, आपको क्या खुद में चेंजेस करने पड़ेंगे एट द प्रेजेंट? ट्राई टू आंसर. आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज. Okay, let me see the chat box.
गुड स्किल्स हार्ड वर्क, यस दैट्स द राइट आंसर, करेक्ट। हार्ड वर्क वही मैं बोल रही थी, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक थ्रू आउट, लाइक अगर कोई बोल रहा है मैंने चलो फर्स्ट ईयर बीएमएस हो गया, अभी मुझे कंटाला आ गया है, मैं थक गया हूँ, ये वो, आई मीन दिस इज नॉट द राइट एटीट्यूड। आप अगर हमेशा 3 साल कंटिन्यूअस मेहनत करोगे तो ही आपको उसका रिटर्न मिलेगा, राइट। देखो और क्या लिखा है, गुड स्किल्स, यस लीडरशिप स्किल्स डेवलप करने हैं। इसके अलावा भी मैंने आपको बोला था आज के टाइम में अगर हमें सक्सेस चाहिए तो कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या, हम लोगों से कितना इंटरेक्ट कर सकते हैं, मैंने आपको बोला था काम अगर किसी से निकलवाना हो तो, राइट। सो बेसिकली वही है ऑर्गेनाइजेशन पर्पस। मतलब आप देखो अगर एक कंपनी है उन्हें करंटली क्या चाहिए, मे बी हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज जो उनके लिए दिन रात काम कर सके, अ गुड टीम, राइट, बिकॉज आई ऑलवेज टोल्ड यू टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। आपको देखो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट चाहिए तो आपको करंटली रिसोर्सेज भी लगेंगे, लाइक मैन पावर अच्छा लगेगा, मशीन, मनी। सी आफ्टर ऑल वी ऑल नो पैसों के बिना कोई भी चीज नहीं हो सकती है, इवन इन लाइफ ऑल्सो। तो बिजनेस में भी अगर आपके पास अच्छे मटेरियल्स होंगे तो क्वालिटी आपकी अच्छी रहेगी, राइट। वो सब कब होगा, जब आपके पास इनफ पैसे होते हैं तब, राइट। सो वही आइडेंटिफाइंग द स्कोप ऑफ इट्स ऑपरेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट। सी जैसे कि आप लोगों ने नहीं सिलेक्ट किया था कि हाँ मुझे कॉमर्स ही लेना है, राइट। तो इन द सेम वे स्कोप ऑफ ऑपरेशंस मीन्स व्हाट, ओके। सो सी करंटली अगर तुम लोगों ने बोला मुझे मैनेजर बनना है, बीएमएस करना है, तो अभी तुम कॉमर्स के बुक्स लेके तो नहीं बैठोगे ना पढ़ने, बीएमएस के ही लोगे। तो इन द सेम वे अगर एक कंपनी है उनको फ्यूचर में, लाइक सज्यूम मेरी खुद की एक नई कंपनी आ रही है, उसका नाम है हीर्स फोन, राइट, स्मार्टफोन का बिजनेस है। तो अभी मैं वही देखूंगी कि स्कोप, मतलब मेरा कहाँ तक लिमिटेशंस है, मैं पूरे इंडिया में बेचने वाली हूँ, मुंबई में ही, या इन अदर कंट्रीज ऑल्सो। तो मतलब वही आई शुड बी क्लियर कि मेरे ऑपरेशंस, मेरा जो बिजनेस है मुझे कहाँ तक करना है, राइट। what kind of product or service it provides, very important। see because first question हम खुद को ही पूछ रहे हैं कि यार we sure whether we want to do it or not। आप लोग खुद बताओ अगर करियर में आप लोग इट्स अनडिसाइडेड कि करना है कि नहीं करना है, तो फिर क्या होगा, तुम्हारा आउटपुट अल्टीमेट रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। इन द सेम वे अगर मैं बिजनेस करने जा रही हूँ बट मैंने खुद का स्वॉट एनालिसिस किया ही नहीं है, ऐसे ही स्टार्ट कर दिया, राइट, तो इट वोंट एंश्योर सक्सेस इन द लॉन्ग रन, राइट। एंड मैंने आपको बोला था लॉन्ग रन में हमें क्या चाहिए, विजन। विजन वही अचीव होता है जो मिशन पे अच्छे से फोकस करता है, राइट। अब देखो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्लाइड व्हाट इट्स रिटन, इट्स प्राइमरी कस्टमर्स और मार्केट and its geographical region of operation, very important, as simple as that। अगर मैंने स्मार्टफोन्स कहे, सी स्मार्टफोन्स के कस्टमर्स कौन होते हैं, मोस्टली पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ 10 to आई कैन से 50 years, राइट। सी बिकॉज बहुत छोटे बच्चे होते हैं, एट द सेम टाइम बहुत जो बूढ़े लोग होते हैं, दे माइट नॉट बी इंटरेस्टेड इन स्मार्टफोन। ऐसा नहीं बोल रही हूँ, एक्सेप्शंस ऑफ कोर्स होते हैं, टाइम्स बदल रहे, बट स्टिल मुझे मेन टारगेट कौन रहेगा, जैसे कि आप देखें तो टीवी पे अगर ये एड्स आती है किट कैट एंड ऑल, मैगी नूडल, स्पेशली वो लोग यंग लोगों को ही टारगेट करते हैं, राइट। तो उसमें यही बोला है कि मेरे कस्टमर्स कौन रहेंगे, मेरा मार्केट क्या रहेगा। सो अगर मैं मोबाइल फोन की बात कर रही हूँ, कई बार ऐसे भी हो सकता है कि स्टार्टिंग में मैं सिर्फ वेस्ट जोन, इंडिया के वेस्ट जोन, मतलब क्या, मुंबई, पुणे, ये सब जो वेस्ट सिटीज है वेस्ट इंडिया में, आप सब ने आई नो ज्योग्राफी पढ़ाई है स्कूल में, राइट, तो उन्हें टारगेट कर रही हूँ। कई बार पूरा इंडिया, सो तो जियोग्राफिकल रीजन, मतलब मैं कहाँ पे ऑपरेट कर रही हूँ, राइट। as you all know today Amazon and all has come up, right। so उसके बाद I can say because of online
द वर्ल्ड हैज बिकम अ स्मॉल प्लेस टू लिव इन, राइट? बिकॉज अगर आप देखो अभी आइडियली जगह से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, लोग घर बैठे कहीं से भी अपना काम कर सकते हैं, राइट? नाउ लुक एट द नेक्स्ट स्टेटमेंट व्हाट इट्स रिटन अकॉर्डिंग टू क्रिस बार्ट। बेसिकली सी अगर आपने अभी के लिए ये नेम्स याद नहीं रखे दैट इज टोटली फाइन, ओके, बिकॉज आपकी टेक्स्ट बुक वन से कम्स उसमें अलग डेफिनेशंस दिए होंगे, ओके। अ मिशन स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स: की मार्केट, contribution and distinction. Okay, now let me explain it to you one by one. की मार्केट मतलब क्या? ओके, जैसे कि मैंने आपको कहा, सी मिशन जो स्टेटमेंट होता है की मार्केट मतलब मोस्टली सीन कंपनीज क्या लिखती है कि मे बी वील बी द नंबर वन इन फार्मास्यूटिकल कंपनी, या तो फिर बेस्ट टीम ऑफ लेट्स से आईटी लीडर्स। कोई अगर आईटी कंपनी का मिशन स्टेटमेंट है तो मतलब वही की मार्केट मतलब आप कौन सी फील्ड में आगे होना चाहते हो, राइट? की मार्केट मतलब आप कौन से कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हो बेसिकली, राइट? द नेक्स्ट थिंग ओवर हियर इज कंट्रीब्यूशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, यू पीपल कैन टेल मी आंसर अ सिंपल क्वेश्चन हियर, इंडिया में करंटली सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? ओके, आई एम आस्किंग यू अ जनरल इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, ठीक है? नाउ डोंट टेल मी कोरोना वायरस एंड ऑल, अभी आई एम नॉट लुकिंग फॉर दैट। करंटली इकोनॉमी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? दैट इज माय सिंपल क्वेश्चन टू यू। इकोनॉमी की बात कर रही हूँ, आप लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ा ही है, सो हम बोलते हैं ना यूथ सबसे ज्यादा है, यंग लोग इंडिया में सबसे ज्यादा है, तो उसके सामने अगर हम देखो तो कौन सा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है? आई एम लुकिंग इन द चैट बॉक्स एवरीवन, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, एटलीस्ट ट्राई टू आंसर। नो दैट इज फाइन कि रिसेशन है, कास्ट सिस्टम, ओके, वो सब तो ठीक है। आई थिंक गुड गुड, सिमरन एंड हार्दिक आंसर्ड करेक्टली। उन्होंने सिमरन एंड हार्दिक ने क्या लिखा? जॉब की प्रॉब्लम्स है, दैट इज द राइट आंसर। इफ यू सी अनएम्प्लॉयमेंट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम करंटली इन इंडिया। आप भी अगर देखो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हमेशा इस पे ही फोकस करते हैं, राइट? इंडिया का पॉपुलेशन हम बोलते हैं कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे है, ये वो, बट आप खुद देखो सामने उतनी जॉब्स क्रिएट हो रही है नहीं। मतलब कंट्रीब्यूशन मतलब वही कि तुम्हारी जो बिजनेस है सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहे, तो फॉर एग्जांपल लेट मी गिव यू अ कंपनी लाइक अदानी, आप सब लोगों ने सुना ही होगा, दे आर इनटू डेवलपिंग पोर्ट्स और भी काफी चीजें। सो एज यू ऑल नो, आज के टाइम की जरूरत क्या है कोई भी कंट्री को कि ऐसी कंपनी जो जॉब्स क्रिएट कर सके, राइट? कंट्रीब्यूशन का मीनिंग यही है कि आप इकोनॉमी को कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हो। आप खुद बताओ, आज के टाइम में जॉब्स आएंगी तो लोगों का स्पेंडिंग पावर इंक्रीज होगा, राइट? हम लोग बोलते हैं यूएस एंड ऑल, ये सब कंट्रीज क्यों इतने रिच है, इतना पैसा क्यों है उनके पास? द सिंपल आंसर टू दिस इज वहाँ पे सबके पास जॉब्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ का पॉपुलेशन ही काफी कम है, बट वही वहाँ पे सबके पास जॉब्स है। तो वही मैं बोल रही हूँ, कोई कंट्री कितना डेवलप्ड है वो कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे लोगों के पास कितने जॉब्स है कितने नहीं है, राइट? सो मतलब वही कि आप सोसाइटी को बेसिकली क्या कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर, यस। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट एक्चुअली, इट्स नथिंग बट डिस्टिंक्शन। So see, first try to understand the meaning of distinction. See, distinction मतलब क्या? अगर हम कोई चीज हटके कर रहे हैं तो, राइट? डिस्टिंक्ट हम बोलते हैं ना कि वी शुड हैव डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी, मतलब क्या? सबसे अलग बेसिकली, राइट? सो सी व्हाट इट्स टोल्ड हियर, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। जब भी लाइक सी आप देखो ये सब जो कंपनीज है, रिलायंस, टाटा एंड ऑल, आपको ऐसे नहीं लगता कि सबकी एक यूनिक पर्सनालिटी है?
yes or no? Unique personality means what? Basically, हट के कुछ अलग पर्सनालिटी होती है अपनी, राइट? जैसे कि मैं अगर बोलती हूँ क्लास में, अगर ज्योति है, सिमरन है, बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट पर्सन, राइट? आई कैन नॉट से कि दोनों सेम ही है, भले ही आप बेस्ट फ्रेंड्स हो, ट्विंस हो, जो कुछ भी हो, आई कैन नॉट कमेंट कि आप सब सेम ही हो, राइट? बिकॉज एज आई टोल्ड यू, एवरी वन इज डिफरेंट। बेसिकली मैं आपको इसमें भी यही बोलना चाहती थी, डिस्टिंक्शन कि आप कंपनी का मिशन स्टेटमेंट, मतलब करंटली भी अगर हम कोई प्रोडक्ट में है, अगर मैं बोल रही हूँ ही स्मार्टफोन है, तो सी नॉर्मली लोग भी बेवकूफ नहीं है, वो क्यों तुम्हारे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करेंगे, राइट? जब उन्हें लगेगा कि हाँ ये कुछ हटके है। एवरीवन नोज अबाउट एप्पल, राइट? वो क्यों आज इतना फेमस है, इतने महंगे फोन्स बेच के भी they are so different in the market, right? The simple reason to this is उन्होंने ऐसी खुद की इमेज खड़ी की है, राइट? सो वही बेसिकली मैं आप लोगों को समझाना चाहती थी यहाँ पे। डिस्टिंक्शन मतलब आप आपका मिशन स्टेटमेंट इतना अट्रैक्टिव रखो कि करंटली आप सब ये मिलके कर पाओगे बेसिकली, राइट? सो हैव यू क्लियरली अंडरस्टूड नाउ व्हाट डू यू मीन बाय विजन? ये जो आंसर था आज का, मेन जो आंसर था, इट वाज ओनली फोकसिंग ऑन दिस। इसमें जस्ट गो थ्रू द पीपीटी वंस। इसमें किसी को कुछ डाउट है, कोई भी अगर वर्ड नहीं समझा हो और यू वांट मी टू रिपीट एनीथिंग, तो प्लीज लेट मी नो। कुछ भी अगर नहीं समझा हो, मुझे फिर से यू वांट मी टू रिपीट, प्लीज आस्क मी। ओके, नेटवर्क इश्यू अगर आपकी साइड से है तो you can watch the video on YouTube again. That is not a problem. Okay. Yeah, maybe you wrote to someone else. Okay, someone has asked me, key market, where is it? Oh, yes, the first point. Okay. So I'll explain you what it is. See, key market means what? हम लोगों को खुद as a business clarity होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। यस, सो सी अगर मैं आप लोगों को बोलती हूँ, जैसे कि मैं वही एग्जांपल कंटिन्यू कर रही हूँ कि मेरे खुद का मोबाइल फोन ब्रांड है, ओके, बट अभी मैं खुद अनश्योर हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ कि मुझे इंडिया में बिजनेस करना है, ओके? ये एक नाउ सी अगर मैं बोल रही हूँ इंडिया में बिजनेस करना है, तो जनरल आंसर हो गया। इंडिया में अगर आप देखते हो कितने सारे सिटीज है, कितने सारे गांव है, राइट? तो इसलिए मतलब वही, सो एंड सी नॉर्मली ये भी आप सबको पता ही है, बिजनेसेस जब स्टार्ट होते हैं, आप लोग मार्केटिंग के स्टूडेंट्स हो, आप ये सब पढ़ने ही वाले हो बेसिकली, व्हाट दे आस्क यू पीपल इज ऑलवेज, दे विल आस्क यू दिस कि हाँ, ओके, मार्केटिंग स्टूडेंट्स में यही मैं बेसिकली बोल रही थी, वो फर्स्ट चीज आपको यही, देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ टेस्ट मार्केटिंग। आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड दिस और नॉट, किसी ने सुना है? इट माइट बी अ न्यू कंसेप्ट फॉर यू, टेस्ट मार्केटिंग। लाइक सी मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ। अगर ओके, लेट्स अज्यूम अगर आपको हाथ पे कोई चीज की एलर्जी आ गई, तो डॉक्टर आपको क्रीम देता है, ओके? तो व्हाट ही और शी टेल्स यू कि पहले आप थोड़ा इस्तेमाल करके देखो, कि देखो, अदरवाइज क्या होता है, सी पहले हम थोड़े से ही स्टार्ट करते हैं, राइट? सेम वे अगर हम कोई कई बार गए, कुछ खाना भी अगर हम ले रहे हैं, तो व्हाट वी डू इज पहले हम थोड़ा ही टेस्ट करेंगे, राइट? बिकॉज एक साथ हमने ज्यादा ले लिया तो क्या हो जाएगा, फिर वेस्ट जाएगा अगर हमें नहीं पसंद आया तो, राइट? एज सिंपल एज दैट। सो वही इसमें बेसिकली बोला है, कि वही की मार्केट मतलब यू शुड बी वेरी क्लियर कि आपका करंटली, लाइक शेयर होल्डर्स भी आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपका मार्केट कौन है। तो अगर तुम ऐसा बोलोगे कि पूरा इंडिया है, देन दे विल आस्क यू, अच्छा तो एक आसाम में ये गांव है करके, आपका वहां पे भी क्या बिजनेस है? सो नो, इट शुड बी वेरी क्लियर कि करंटली आप कहाँ किसको फोकस, कंपनीज के पास, सिंस इट्स स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, दे मेक स्ट्रेटेजीज ऑल्सो, कि स्टार्टिंग फेज में हम रिस्पॉन्स देखेंगे, मे बी इन अ सिटी लाइक मुंबई, ये अच्छा लगा तो विल मूव टू अदर सिटीज लाइक पुणे, गुजरात, जो वेस्ट जोन में, मतलब हम बोलते हैं ना, एक एक कदम लेके आगे जाना है, सीधा उड़ना नहीं है हमें,
राइट आप देखो ये बर्ड्स भी पहले उड़ना सीखते हैं, राइट कोई सीधा उड़ना नहीं स्टार्ट कर देता है, फर्स्ट दे स्टार्ट हॉपिंग, कूदना सीखते हैं, फिर शॉर्ट डिस्टेंसेस लेंगे, राइट। तो दैट इज व्हाट इसका मीनिंग था की मार्केट। कौन से टाइप के कस्टमर्स को आप केटर कर रहे हो, विच कस्टमर्स, राइट। केटर मतलब फोकस कर रहे हो। यस, एनीवन हैज एनी मोर इश्यूज इन मिशन? ओके, अगर नहीं है तो नाउ आई फर्स्ट सी लास्ट 10 मिनट्स में आई जस्ट स्टार्ट विथ SBU। एनीवे वो जो कंसेप्ट है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर, हैड आई स्टार्टेड विथ यू ऑल SBU का कंसेप्ट? जस्ट टेल मी, जस्ट मीनिंग आई एम टेलिंग यू, नॉट द डिटेल डेफिनेशन एंड ऑल। SBU स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट स्टार्ट किया था कि? ओके फाइन, ओके। वो बेसिकली आई थिंक अब tomorrow mostly it is a yeah, I've just forgot to tell you, tomorrow is a holiday for you all, okay। आप लोगों को पता है कि नहीं? I think it was already conveyed, right? Tomorrow on account of Janmashtami it's a public holiday for you all, आपके lectures नहीं होंगे, सीधा थर्सडे को lectures होंगे। So कल का हमारा lecture जा रहा है, okay। सी आज का जो असाइनमेंट है इट इज मोर और लेस लाइक येस्टरडेज असाइनमेंट ओनली। ओके, एवरीवन प्लीज हैव अ लुक एट योर चैट बॉक्स। फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है व्हाट डू यू मीन बाय मिशन, राइट, जो करंटली स्लाइड हम लोग पढ़े वो। सेकेंड आपका क्या क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय मिशन, राइट द मिशन स्टेटमेंट फॉर एनी टू कंपनीज अलॉन्ग विथ एग्जाम्पल्स, ठीक है। अभी देखो इसमें भी आपको सेम चीज ही करनी है ना, आप सब ये साथ में ही लिखना स्टार्ट करोगे असाइनमेंट बेसिकली। सो क्या है इसमें आपको पता ही है, कोई भी फॉर दोज ऑफ यू माइट बी एब्सेंट येस्टरडे, आपको कंपनी की वेबसाइट पे जाना है, एनी कंपनी आई एम टॉकिंग अबाउट, उसके कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। व्हाट बेसिकली यू हैव टू डू इज उसमें अबाउट अस करके सेक्शन होगा, ओके आपको उसमें मिल जाएगा। हिस्ट्री एंड वो सब मत लिखना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट स्टोरी। बेसिकली वही आपको उस पे जाके वहां पे क्लियरली लिखा होगा मिशन स्टेटमेंट, विजन, एनी कंपनी यू वांट, दैट इज कोई भी रिलायंस है, जो कुछ भी आपका जो भी फेवरेट कंपनी है वो। सो बेसिकली वही तो आपको वो लिखना है, ओके। यस, any two or three, okay। आप अगर गर्ल्स इफ यू वांट टू राइट कॉस्मेटिक कंपनीज इट इज टोटली फाइन, आई एम नॉट सेइंग, बट हाँ वही जब भी आप असाइनमेंट भी लिख रहे हो, सी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, बट मैं क्यों आपको बोल रही हूँ ताकि आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाए। अभी हम सिर्फ थियोरी पढ़ रहे हैं, राइट, एंड अनफॉर्चुनेटली अभी क्लास में लेक्चर्स नहीं हो रहे, तो देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी आर मिसिंग आउट ऑन, राइट। सो यस, बेसिकली वही मैं आपको बोलना चाहती थी। So, anyone wants to ask anything else? किसी को और कुछ डाउट है इन टूडेज सेशन? सी बिकॉज अदरवाइज लास्ट 10 मिनट्स अभी जो रह गए हैं, मैं जस्ट थोड़ा SBU का कंसेप्ट स्टार्ट करने वाली हूँ। अगेन इसमें आई वॉन्ट एक्सप्लेन मच इन डिटेल बिकॉज नेक्स्ट वीक तक आई नो तुम लोग भूल ही जाओगे, तो मैं पढ़ाने ही वाली हूँ आपको, राइट। सो इसमें किसी को कुछ डाउट है? यागेश, दैट क्वेश्चन आई वुड से आज के लिए ठीक है, बट henceforth it can affect, so I mean you people have to attend the full lecture because we take screenshots at 2 or 3 periods of time, and जैसे कि मैंने कहा था आपके ऑब्जर्वर्स तो कोई भी टाइम पे आते हैं, सो आई डोंट नो, आइडियली अगर मेरे में अभी 20 दिख रहा है, पहले कम था, अगर ऑब्जर्वर्स पहले अटेंडेंस ले लिया होगा उन्होंने तो फिर इट माइट हैव गॉन, ओके, बिकॉज दोनों का जो लिस्ट है बेसिकली दैट शुड बी द सेम आइडियली, अगर हम देखें तो। या ओके, सो नाउ आई विल स्टार्ट शेयरिंग द सेकेंड स्लाइड।
Yeah, sure. I mean, not just you और कोई भी अगर है, make sure you sit for the full session because I think just yesterday, I don't know तुम्हारे ग्रुप पे आया कि नहीं, अभी हमें भी यूनिवर्सिटी अटेंडेंस भेजना होता है because even they are taking a report, कि कितने स्टूडेंट्स आते हैं, क्या प्रोग्रेस हो रहा है, right? Yes. Okay, start. See, this is the slide that I'm talking about. आपके screen पे it is clearly visible. Yeah. What is a SBU? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज ऑलवेज आस्क्ड इन द एग्जाम, इसलिए नेक्स्ट वीक प्रोबेबली पूरा नेक्स्ट वीक या तो एटलीस्ट 2 लेक्चर्स हमारे इसी में जाने वाले हैं. ओके, सो सी व्हाट इट्स बेसिकली रिटन. कोई सी आपको मोस्टली ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में भी आता है, वो लोग ऐसे ही पूछेंगे आपको कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एसबीयू. तो तभी अगर तुम लोग बोलोगे कि मैम हमें नहीं याद है फुल फॉर्म एंड ऑल, तो आई मीन ऐसे मत करना, ठीक है. सो यू हैव टू राइट स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट. ओके, अभी जैसे कि मैं आपको हर बार बताती हूँ, कि कंसेप्ट का मीनिंग जो है बेसिकली नाम में ही छिपा हुआ होता है. तो सी व्हाट इज रिटन. ओके, आप स्ट्रैटेजिक का मीनिंग यू ऑल नो, राइट? लॉन्ग टर्म. बिजनेस की अगर हम बात करें तो एक ही वर्ड मेरे माइंड में आता है, क्या है वो? प्रॉफिट, राइट? सो यस, so basically, and the next one, unit. See, unit का meaning I'll tell you, it's nothing but division. So अगर हम कोई चीज को डिवाइड कर देते हैं, हम बोलते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास चॉकलेट का 1 यूनिट था, मैंने उसमें से 10 एक मे बी एक बॉक्स था, ठीक है, उसमें से मैंने 10 यूनिट्स कर दिए, मतलब क्या, 10 पार्ट में मैंने उसको डिवाइड कर दिया. तो यूनिट मतलब डिवीजन. तो देखो क्या लिखा हुआ है. सी, ये आप टाइम है इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ. ओके, ये आपको आज असाइनमेंट में नहीं लिखना है, आज का सिर्फ वो पार्ट मिशन का था. दिस यू आर सपोज टू राइट इट इन द नेक्स्ट लेक्चर बिकॉज नेक्स्ट वीक मैं फिर से रिपीट करूंगी. लेट मी सी नेक्स्ट वीक हु रिमेम्बर्स. मैं आपको आई थिंक या हमारा मंडे को लेक्चर होगा फर्स्ट, तभी मैं आपको पूछने वाली हूँ. यस. ओके, so it is a SBU और strategic business unit is a profit making center. जैसे कि मैंने आपको कहा, जो आपका सेकेंड वर्ड है बिजनेस, राइट, उसमें यही कहा, इट इज नथिंग बट अबाउट मेकिंग प्रॉफिट्स, राइट? Okay, which focuses on product offering and market segment. Like, see, you all are students of marketing, so आपके लिए ये concept बहुत important है. Okay, ठीक है, क्या लिखा है देखो. फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रोडक्ट ऑफरिंग. मतलब हम कस्टमर्स को क्या प्रोडक्ट दे रहे हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने आप लोगों से कहा कि आई माई कंपनी इज इनटू मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल फोन्स बेसिकली, राइट? सो जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा, मोबाइल फोन की अगर बात हो रही है, तो मेरा प्रोडक्ट ऑफरिंग, ऑफरिंग मतलब मैं कस्टमर्स को क्या दे रही हूँ, बेसिकली इतना ही है, एज सिंपल एज दैट. ओके, नेक्स्ट वन, मार्केट सेगमेंट. इसका मीनिंग ट्राई टू अंडरस्टैंड. सी, मार्केट सेगमेंट इज नथिंग बट मार्केट डिवीजन. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मार्केट है, मैं उसको डिवाइड कर रही हूँ, नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, साउथ जोन, ठीक है. अभी देखो, वेस्ट जोन, इंडिया के वेस्ट जोन, ओके, मतलब जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, लाइक मुंबई है, पुणे, अहमदाबाद, ये सब जो सिटीज, आपको मैप पता ही होगा, राइट? और एक अगर हमारा जोन है विच इज ईस्ट जोन, कोलकाता, वो सब सिटीज है. साउथ जोन मतलब बैंगलोर, केरला, ये सब जो भी है. नॉर्थ जोन में दिल्ली, हरियाणा, ये सब स्टेट्स, राइट? तो मार्केट सेगमेंट मतलब हम मार्केट को ऐसे डिवाइड करते हैं, कई बार बहुत बड़ी कंपनीज है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड्स है, अदर मेनी कंपनीज, वो लोग कॉन्टिनेंट वाइज डिवाइड करते हैं, मतलब दिस इज नथिंग बट मार्केट सेगमेंटेशन ओनली. सो उनका कैसे होता है, इट्स लाइक एशिया, यू नो
अफ्रीका, अमेरिकाज ऐसे डिवाइड, आई मीन वो जितना बड़ा बिजनेस उतना ज्यादा सेगमेंटेशन कर सकते हैं, राइट। सो सी क्या लिखा है, एसबीयूज नेक्स्ट पॉइंट। डोंट वरी अगर आपको आज ये नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है, फ्यूचर में आई नो टीवाई बीएमएस में भी आपको ये मार्केट सेगमेंटेशन का पूरा कंसेप्ट आने ही वाला है। सो सी, एसबीयूज टिपिकली हैव अ डिस्क्रीट मार्केटिंग प्लान। ओके, डिस्क्रीट मीन्स व्हाट, अ यूनिक मार्केटिंग प्लान। ठीक है, मतलब सी यू नो आज के टाइम में आई टेल यू देयर वाज वन सेइंग, जो दिखता है वही बिकता है, राइट। मतलब कस्टमर, आई माइट हैव गिवन यू द एग्जांपल ऑफ ओप्पो, वीवो, राइट। ये लोग अपनी कंपनी का इतना ज्यादा मार्केटिंग कर रहे हैं, लोग हमेशा कहीं ना कहीं यूट्यूब पे, टीवी पे, बैनर्स पे इनके एड्स देखते ही रहते हैं। बेसिकली क्या हो गया है इससे इज इनका सेल भी काफी हुआ है। सी बिकॉज टूडेज टाइम इज ऑल अबाउट मार्केटिंग, जैसे कि मैंने आपको कहा, राइट। तो बेसिकली उसमें यही बोला है डिस्क्रीट, मतलब हमें किसी का कॉपी पेस्ट नहीं करना है, खुद का दिमाग लगा के एक अच्छे से प्लान बनाना है, जिससे हम कस्टमर्स को टारगेट कर पाए। एनालिसिस ऑफ कंपटीशन, मैंने आपको बोला था, राइट, दिस इज नथिंग बट स्वॉट एनालिसिस। मतलब हमारे थ्रेट्स, हमें और क्या फ्यूचर में खतरे हो सकते हैं। बिजनेस में थ्रेट एक ही है, कंपटीशन जो है, सब्सटीट्यूट्स है बेसिकली, राइट। दैट आंसर इज ऑलरेडी डन। मार्केटिंग कैंपेन वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखो फ्यूचर में भी यू पीपल विल लर्न, कंपनीज जो सब होते हैं व्हाट मार्केटिंग कैंपेन दे यूज, मतलब क्या कई बार आप देखते हो फिल्म स्टार्स को एम्बेसडर्स ले लेते हैं कंपनीज, ऐसा काफी कुछ होता है, राइट। बेसिकली इसमें यही लिखा है कि वो लोग क्या ऐसा कर रहे हैं जिससे उनकी अलग पहचान हो रही है, इवन दो दे मे बी अ पार्ट ऑफ लार्जर बिजनेस एंटिटी। ओके, सो ये जो पार्ट है, दिस लास्ट लाइन, ये आपको आइडियली नेक्स्ट लेक्चर में ही समझेगा। सी इसका मैं आपको एक मीनिंग बोल रही हूँ, जैसे कि आप देखो, आप लोग बीएमएस के स्टूडेंट्स हो, राइट। तो बीएमएस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ एलजी कॉलेज। यू कैन नॉट से कि इट्स लाइक दैट कि पूरी एलजी कॉलेज सिर्फ बीएमएस स्टूडेंट से ही बनी हो, राइट। अगर आप देखते हो देर आर मेनी मोर कोर्सेज ऑल्सो, बैफ, बीबीआई, जो भी है, राइट, बीकॉम है। सो मतलब मैं वही बोलना चाहती हूँ कि आप समझने की ट्राई करो कि पूरी कॉलेज बीएमएस नहीं है, एट द सेम टाइम एलजी कॉलेज बीएमएस के बिना इनकम्प्लीट है। आपको इसका मीनिंग समझा। इन द सेम वे मार्केटिंग भी, अगर मैं बात करूँ, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है अगर कोई कंपनी का, तो इट माइट बी अ वेरी स्मॉल डिपार्टमेंट, एक कंपनी का लार्जर बिजनेस एंटिटी मतलब ऑर्गेनाइजेशन। तो मार्केटिंग एक छोटा सा हिस्सा ही है, बट स्टिल आप उसका इम्पोर्टेंस इग्नोर नहीं कर सकते। जस्ट लाइक दैट कि आप आपके फैमिली में, आपका फैमिली बड़ा है, आप शायद एक ही मेंबर हो, बट सबका कुछ ना कुछ रोल होता ही है कोई भी फैमिली में, राइट। सो हैव यू पीपल अंडरस्टूड नाउ? इसमें किसी को कुछ डाउट था? सी अगर आपको ये नहीं समझा तो भी इट्स टोटली फाइन, नेक्स्ट वीक आपके जो पूरे कंसेप्ट है इट वुड बी बेस्ड ऑन दिस ओनली। Anyone has any doubt? स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट, आई जस्ट वांट टू सी कि आपको बेसिक जो मीनिंग है वो समझा है कि नहीं। एंड यस पीपल, नेक्स्ट आपका जो लेक्चर होगा, आई डोंट नो, या मंडे को ही होगा अभी, यस। सो उसमें आई विल आस्क यू पीपल की स्ट्रैटेजिक, बिकॉज इससे ही बेसिकली स्टार्ट करना है। सो व्हाट डू यू मीन बाय एसबीयू, क्या है इसका मीनिंग, आप लोग ही मुझे बताओगे, ठीक है। सो सबमिट योर असाइनमेंट्स ऑन टाइम, ओके। संडे तक आप कर सकते हो। एनीवे ये वीक में बहुत हॉलीडे आ रहे हैं, तो जो लोग ने पहले भी मिस आउट किया है, पहले के असाइनमेंट्स नहीं हुए, यू पीपल सबमिट इट नाउ, ओके, बिकॉज ये मार्क्स हम भेजने ही वाले हैं यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा अभी लास्ट 1 or 2 मिनट्स का लेफ्ट आउट, आप लोग कुछ भी डाउट्स है यू कैन आस्क मी, लाइक वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस। ओके, नो डाउट, आपको सब समझ में आ रहा है? ओके फाइन। सी इसके जो नोट्स है ना, आई हैव आल्सो प्रिपेयर्ड फॉर यू। बेसिकली आपके जो, यस आई हैव टेकन
attendance. Basically notes I take attendance at 2 or 3 point of time actually, ताकि हमें पता चले कौन फुल लेक्चर बैठ रहा है. सो वही मैं आपको बेसिकली बोल रही थी कि या अभी वी हैव टू सेंड अटेंडेंस रिकॉर्ड्स टू द यूनिवर्सिटी ऑल्सो. सो आई मीन अभी फुल लेक्चर्स बैठा करो, राइट. ऑलमोस्ट हमारा फर्स्ट सेकेंड यूनिट होने को ही आया है. कैन से बाय ऑगस्ट विल बी डन विथ 50% ऑफ द पोर्शन. Yes. So I'll just stop recording.